मनुष्य का दिमाग कितना ज़्यादा मिस्टीरियस है, इसको हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम जितने रिसर्च करते हैं हमें नई चीज़ें और ज़्यादा जानने को सीखने को मिलती है। तो दिमाग पे आपको पता होगा बहुत सारे रिसर्च हुए हैं और उसमें हमेशा हमें कुछ नई चीज़ें जानने को मिलती है। हम लाइफ के जिस भी पोजीशन पे होते हैं उसमें हमारे दिमाग का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत बड़ा हाथ होता है। तो हम अपने दिमाग का सही तरीके से कैसे यूज करें कि हम भी कम समय में एक लाइफ के बहुत ही ऊंचे पोजीशन पे पहुंच सके और इस स्किल को हम सीख सके और दूसरों को भी सिखा सके। तो आज की वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा है माइंड को हम कैसे सुपर फास्ट कर सकते हैं कुछ टेक्निक का यूज करके। और इसमें हमें ज्यादा मेहनत करने की भी कोई जरूरत नहीं है। हम सिंपल कुछ स्ट्रैटेजी यूज करेंगे और अपने दिमाग को हम काफी अच्छे और अपने दिमाग को काफी फास्ट बिल्ड करेंगे कि हम कोई भी चीज को बहुत आसानी से और जल्दी कर पाएंगे, जो कि रियली में आपके दिमाग के सोचने करने के पावर को काफी तेज कर देगी। और इसका रिजल्ट आप देखेंगे कितना पॉजिटिव आता है, क्योंकि सारा खेल हमारे दिमाग का है। और अगर हम इसको सही से मेंटेन करते हैं तो फिर हम लाइफ में एक बहुत ही अच्छे पोजीशन पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि इस पूरी बॉडी को मेंटेन हमारा दिमाग ही करता है। पर उसी चीज को हम इग्नोर करते हैं, उस पे हम काम नहीं करते हैं। तो जैसे कि आपने वीडियो का थंबनेल देखा है, उस पे जो दिया हुआ है कि हम बैठे बैठे किसी भी प्लेस से हम दिमाग को तेज कर सकते हैं कुछ सिंपल स्ट्रैटेजी का यूज करके। तो सबसे पहला जो स्ट्रैटेजी है, जो कि आप बैठे हुए सोए हुए कहीं भी आप कर सकते हैं और ये टेक्निक बहुत ज्यादा काम करती है, जो कि है विजुअलाइजेशन। अब ये विजुअलाइजेशन क्या है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं और उसके बाद इसका हम यूज कैसे करेंगे और अपने दिमाग को हम कैसे सुपर फास्ट कर सकते हैं इस टेक्निक का यूज करके। तो विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज को अपने दिमाग में सोचते हैं, बहुत डीपली उसमें कल्पना यानी कि एक इमेजिनेशन को क्रिएट करते हैं, किसी चीज को क्रिएट करते हैं अपने दिमाग में। और इसके पीछे भी आपने बहुत सारी कहानी सुनी होगी, जो कि ऐसे लोग जिन्होंने अपने दिमाग में विजुअलाइजेशन का यूज करके लाइफ में बहुत ही ऊंचे पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। तो विजुअलाइजेशन एक सिंपल ट्रिक है जिसमें हम किसी चीज को बहुत ही डीपली सोचते हैं, उसमें कहानियों को हम ऐड करते हैं और ऐसा लगता है कि वो चीजें रियल है और उसमें हम जी रहे हैं, वो सारी चीजें हमें मिल गई है। तो ये सिंपल होता है विजुअलाइजेशन। तो देखिए, इसको आप सिंपल तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने जो भी गोल सेट किया है, तो उसमें से जो बड़ा गोल है उसके लिए आप विजुअलाइजेशन का यूज कर सकते हैं। अपने दिमाग में उस चीज को आप रिपीटली सोचिए, उस कहानी को आप रोज बनाइए, उसमें नई चीजें ऐड करिए और उसको फील करिए कि वो चीजें रियल है। जैसे कि आपको कोई जॉब चाहिए, जैसे कि आपको कोई बड़ा एग्जाम क्लियर करना है, तो वहां पर आप विजुअलाइजेशन का यूज कर सकते हैं। और मेरा इंटरव्यू हुआ है और उसमें मैं सेलेक्ट हो गया हूँ और मैं बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ, मेरा ऑफिस ऐसा है और मेरे घर के लोग खुश हैं, और भी बहुत सारी कहानियों को आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये टेक्निक रियली में बहुत ज्यादा काम करती है और इस टेक्निक का यूज करके आप अपने दिमाग को तो तेज कर रहे हैं और साथ में अपने लाइफ के गोल को भी आप अचीव कर रहे हैं। और इस टेक्निक का यूज अभी नहीं, प्राचीन काल से ही लोग करते हैं और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट उनको मिलता है। इससे वो अपने दिमाग को तो तेज करते हैं और साथ में अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को वो पा लेते हैं। और अभी के टाइम में भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी इस चीज का यूज करते हैं। तो आप इसका यूज करके और फिर प्रैक्टिकली उस चीज को फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा टेक्निक है, इससे भी आपका दिमाग काफी तेज होता है। अब आते हैं हम दूसरे टेक्निक पे। ये टेक्निक भी काफी अच्छी है और काफी हेल्प करती है और ये टेक्निक जो है विजुअलाइजेशन से काफी सिमिलर है, जो कि है माइंड मैपिंग। अब ये माइंड मैपिंग के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि हम दिमाग में एक मैप को रेडी करते हैं। अब ये मैप क्या होता है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं, जो कि आप अपने दिमाग में फिक्स करते हैं किसी चीज को लेकर। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक मैप की जरूरत पड़ती है कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, तो उसके लिए आप मैप का यूज करते हैं। उसी तरह से माइंड मैप भी होता है, जिसका यूज करके हम अपने दिमाग को काफी तेज और शार्प कर सकते हैं। जैसे कि आपको 2 या 3 साल में जिस पोजीशन पे भी जाना है, अपनी लाइफ को ले जानी है, तो
उसके लिए आप अपने दिमाग में एक मैप को रेडी करते हैं कि मुझे 1 महीने में क्या करनी है, 6 महीने में क्या करनी है और साथ में 1 साल बाद में क्या करूँगा। उसका आप एक लिस्ट जो कॉपी पे रेडी करते हैं, उसको आप दिमाग में रेडी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी काफ़ी हेल्पफुल होती है, जिससे हम अपने लक्ष्य को पा लेते हैं, जिससे हम अपनी लाइफ में एक ऊँचे पोजीशन पे पहुँच जाते हैं और अपने दिमाग को भी सही तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो सिंपली इसमें हम अपने दिमाग को एक्सरसाइज करते हैं, उस चीज़ की प्रैक्टिस कराते हैं और अपने दिमाग को उस चीज़ को फील करने के लिए मजबूर कर देते हैं। उस हिसाब से हमारा दिमाग हमें एक्शन भी करने को देता है। तो ये टेक्निक भी काफ़ी अच्छी है। अगला जो ट्रिक है, ये ट्रिक भी काफ़ी अच्छी है और इसमें भी आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और ना चलने की ज़रूरत है। इसको भी आप बैठे बैठे कर सकते हैं, जो कि है अल्फ़ाबेट काउंटिंग। अल्फ़ाबेट काउंटिंग का मतलब होता है, जैसे ABCD आप देखते हैं अल्फ़ाबेट बेसिकली, या फिर कोई नंबर हो गया जैसे कि 1 2 3 4। तो ये जो चीज़ें हैं, इसको आप एक तरह से बैक काउंटिंग करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, छोटे बच्चों को जब हम 1 2 सिखाते हैं तो फिर उसको हम बैक काउंटिंग सिखाते हैं, जिससे वो पूरी तरह से 1 2 या ABCD को अच्छे से सीख जाए। तो सेम स्ट्रैटेजी आपको भी यूज़ करनी है, इससे भी आपका दिमाग काफ़ी तेज होता है। अगला जो टेक्निक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि है स्पॉट द ऑब्जेक्ट। अब ये टेक्निक क्या है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो सिंपल में इस टेक्निक को अगर हम समझें तो आपके रूम में कोई भी वस्तु, आपके रूम में जो भी चीज़ें हैं, उसको आप ध्यान से देखिए। आपको अपने रूम में या फिर आप जहाँ भी है वहाँ के आसपास की चीज़ों को देखना है और उसके बाद अपनी आइज़ को क्लोज करना है और उसके बाद उस चीज़ को फील करना है, उस चीज़ को याद करना है कि कौन सी चीज़ कहाँ थी और उसको अपने दिमाग में देखना है कि ये चीज़ यहाँ है, बुक यहाँ है, तो पेन यहाँ है, तो लैपटॉप यहाँ है। ये चीज़ों को आपको अपने दिमाग में एक तरह से देखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ है। तो ये टेक्निक भी आपके मेमोरी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और तेज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। इस टेक्निक को बेसिकली आपको पूरे दिन में 30 सेकंड प्रैक्टिस करनी है और सिंपली अपने आसपास की चीज़ों को देखकर, आंखों को बंद कर उसको देखना है। जैसे आप बोल सकते हो अपनी तीसरी आंख से आप उसको देख रहे हो और सोचना है कि वो चीज़ें कहाँ है। तो इससे भी आपका दिमाग काफ़ी तेज होता है। अगला जो टेक्निक है वो है डीप ब्रीथिंग, यानी गहरी सांस लेना। अब आप सोचेंगे कि ये टेक्निक किस तरह से हमारे दिमाग को स्ट्रॉन्ग और तेज कर सकती है। तो ये टेक्निक भी काफ़ी काम करती है और इससे भी हमारा दिमाग काफ़ी तेज होता है। तो इसमें बेसिकली आप दिन में 4-5 बार आपको डीप ब्रीथिंग लेनी है और इससे क्या होता है ना, ऑक्सीजन आपके दिमाग में जाता है ना, उससे भी आपके दिमाग में जो तार है या फिर जो भी आपकी कोशिकाएं हैं, उनको एक तरह से एनर्जी मिलती है। और ये ट्रिक आपने देखा होगा, जो भी लोग इंटरव्यू में जाते हैं, किसी एग्ज़ाम में जाते हैं, तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा नर्वस फील करते हैं, तो वहाँ पर वो गहरी सांस लेते हैं और उसके बाद अपने आप को रिलैक्स करते हैं और फिर वो एग्ज़ाम या वो काम करना शुरू करते हैं। तो ये चीज़ भी काफ़ी हेल्प होती है और इससे भी हमारा दिमाग काफ़ी तेज और क्लीन होता है। अब आते हैं अगले टेक्निक, जो कि अभी के टाइम में मोस्टली लोग नहीं करते हैं, जो कि है लर्न न्यू स्किल। न्यू स्किल सीखने का मतलब ये है कि जब आप कोई भी चीज़ को नया ट्राई करते हैं तो आपका दिमाग भी उसमें एक्सरसाइज करता है, उस चीज़ को समझता है, तो उससे भी आपका दिमाग काफ़ी तेज होता है। जैसे कि आप रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, उससे आपकी बॉडी काफ़ी अच्छी होती है और आप यंग लगते हैं। तो उसी तरह आपका दिमाग भी है, जो कि नई चीज़ें जब सीखता है तो उससे इन द स्टार्टिंग में अच्छा नहीं लगेगा, पर धीरे धीरे उससे भी लगेगा कि ये चीज़ें अच्छी है और ये चीज़ें मुझे करनी है। तो नई चीज़ें सीखना भी काफ़ी अच्छा होता है, इससे भी हमारा दिमाग काफ़ी तेज होता है। तो आप हर रोज़ कुछ नई चीज़ें सीख सकते हैं, पर समटाइम ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम हर रोज़ कुछ नया सीखें। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम एक शेड्यूल बना सकते हैं कि हमें इस वीक में ये सीखना है, नेक्स्ट वीक में हमें ये सीखना है, या फिर आप मंथली प्लान भी कर सकते हैं कि मुझे इस चीज़ को सीखना है और नेक्स्ट मंथ में मुझे उस चीज़ को सीखना है। इससे भी आपका दिमाग काफ़ी यंग रहता है और नए आइडिया सोचने में काफ़ी ज़्यादा ये विकसित होता है। तो इस टेक्निक का भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप हमेशा नई चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, चाहे कोई नया गेम हो, कोई स्किल हो या स्टडी हो, इन सब चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं अगले टेक्निक पे, जो कि बहुत ही अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, जो कि है अपने 5 सेंस का यूज़ करना।
अब मैं आपसे पूछूंगी कि 5 सेंस कौन कौन से होते हैं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि हमारे शरीर में 5 सेंस कौन कौन से हैं। तो अब हम समझते हैं कि 5 सेंस का यूज़ करके हम अपने दिमाग को कैसे तेज कर सकते हैं। तो 5 सेंस जो होते हैं, जो कि हमें रियली में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं किसी भी चीज़ को याद रखने में, किसी चीज़ को महसूस करने में। जैसे कि आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, यानी कि अपनी आँखों का यूज़ कर रहे हैं, तो उस चीज़ को आप दोबारा महसूस कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं कि वो चीज़ें ऐसी है। तो पहला आप यूज़ ये कर सकते हैं। दूसरा, आप किसी चीज़ को टच करके, जैसे कि हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो उसका स्पर्श हमें याद रहता है और हम बाद में उसके स्पर्श को याद करके एक तरह से अच्छा या बुरा फील करते हैं। और सूंघ कर, यानी कि अपने नाक का यूज़ करके भी आप एक तरह से चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, यानी कि उसका स्मेल ऐसा है, अच्छा है या बुरा है, उस चीज़ को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के आप पांचों जो सेंस है, तो पांचों सेंस के अलग अलग यूज़ है, हम यूज़ अलग अलग जगह पे करते हैं। तो उसका भी यूज़ करके आप अपने दिमाग की मेमोरी को बहुत ही तेज कर सकते हैं। अब आते हैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। ग्रैटिट्यूड जो है, जिसका बात मैंने बहुत बार किया है, तो ग्रैटिट्यूड एक ऐसा तरीका है जो कि हर एरिया में आपको हेल्प करता है, चाहे आपके काम में, आपकी सक्सेस में, या फिर आपके दिमाग को तेज करने में। तो ग्रैटिट्यूड का मतलब आपको पता होगा कि हम किसी भी चीज़ के लिए थैंकफुल रहते हैं। जो भी हमारे जीवन में है, जो भी हमारे संग अच्छा होता है, उसके लिए हम थैंकफुल रहते हैं। तो ग्रैटिट्यूड का यूज़ करके भी हम अपने दिमाग को, अपनी मेमोरी को काफ़ी तेज कर सकते हैं, क्योंकि ग्रैटिट्यूड एक ऐसी चीज़ होती है जिसके थ्रू हम रियली में हैप्पी और एक पीसफुल माइंड को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये करना है कि अपने दिमाग के बारे में आपको बोलना है कि मेरा दिमाग बहुत तेज़ है, ये बहुत यूनिक है, और साथ में ये मुझे हर रोज़ नए नए आइडिया देता है, मुझे हर प्रॉब्लम से बाहर निकालता है, और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। और इस चीज़ के लिए आप यूनिवर्स को थैंक यू फील कराते हैं, तो वो चीज़ें आपको और देता है। यानी कि अगर आपका दिमाग तेज़ है और इस चीज़ को आप रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपका दिमाग और ज़्यादा तेज़ होगा, आपकी मेमोरी की जो पावर है वो और बढ़ेगी, स्ट्रॉन्ग होगी, और आप बहुत ही क्लीन तरीके से किसी भी चीज़ को कर पाएंगे। वैसे और भी कुछ तरीके हैं जिसको हम अगली वीडियो में जानेंगे। और ये जो मैंने तरीके आपको बताए, ये सच में काम करता है, इसका यूज़ मैं भी करती हूँ, और आप अगर करते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि इससे क्या आपको फ़ायदा होता है, कि लोग भी इसको जानें और इसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये सच में काम तो करता है। अगर आप प्रैक्टिकली रोज़ करते हैं और इस चीज़ को फील करते हैं, इस चीज़ पे बिलीव करते हैं, तो ये रियली में काम तो ये सारे टेक्निक रियली में काम करते हैं और इसका रिजल्ट भी अच्छा देखने को मिलता है। तो आई होप आपने आज की वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा। मुझे पता है आपका दिमाग ऑलरेडी काफ़ी तेज़ है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ऐसे सपोर्ट करते रहिए। और आगे हम किस टॉपिक पे बात करेंगे ये भी आप मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बाय, टेक केयर।